तो आइए हम लोग जो है अब करेंगे एक्सरसाइज 10.2। तो इसमें सबसे पहले क्या जानना है ये समझ लीजिए। सबसे पहला टॉपिक जो है वो जानना है कि नंबर ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ सर्कल। एक पॉइंट से किसी सर्कल पे कितना टेंजेंट खींच सकते हैं। तो याद रखिएगा किसी एक्सटर्नल पॉइंट से यानी एक बाहरी बिंदु से हम लोग जो है सिर्फ और सिर्फ दो ही टेंजेंट खींच सकते हैं। कितना खींच सकते हैं? दो। मान लेते हैं ये P है, ये O है, सेंटर है O, ये P मान लिए, इसको A मान लिए और इसको B मान लिए। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ किसी एक्सटर्नल पॉइंट से किसी बाहरी बिंदु से हम लोग दो ही स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, दो ही टेंजेंट खींच सकते हैं। तो यहाँ पे एक क्या खींचा रहा है, एक PA खींचा रहा है और एक PB खींचा रहा है। याद रखिएगा एक ही एक्सटर्नल पॉइंट से अगर एक ही सर्कल पे हम लोग टेंजेंट खींचते हैं तो वो दोनों क्या होता है, आपस में बराबर होता है, इक्वल होता है, यानी PA और PB क्या होगा, बराबर होगा। अब एक चीज समझिएगा, ठीक है, आपको पता होगा कि सेंटर से अगर हम लोग ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इसको बोलते हैं जहाँ पे टेंजेंट यानी स्पर्श रेखा टच करता है सर्कल को, इसको और रेडियस को मिलाते तो यहाँ पे क्या बनता है, 90 डिग्री बनता है। और यहाँ भी इसको मिलाएंगे तो क्या बनेगा, ये भी 90 डिग्री बनेगा। ठीक है, और यहाँ से अगर सीधा इस लाइन को हम लोग मिला दें, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दो ट्राइंगल बन रहा है, दो त्रिभुज बन रहा है। और दोनों त्रिभुज जो होगा ना, यानी ट्राइंगल POA और ट्राइंगल POB, ये दोनों ट्राइंगल क्या होगा, आपस में कॉन्ग्रुएंट होगा, यानी इसका सारा कुछ बराबर होगा। कैसे होगा, देखिए PA और PB दोनों ट्राइंगल का बराबर मिल गया एक साइड। दूसरा क्या, AO और OB, ये दोनों बराबर होगा। क्यों होगा, क्योंकि एक ही सर्कल का रेडियस, एक ही सर्कल का त्रिज्या है, एक ही वृत्त का त्रिज्या है। और ये जो लाइन है OP या PO, ये दोनों ट्राइंगल में सेम है, तो क्या हो, ये दोनों ट्राइंगल क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट हो गया। ठीक है, तो याद रखिएगा आप लोग। और एक चीज़ और बता दें कि आप देख सकते हैं यहाँ पे अगर इसको हम लोग क्वाड्रिलेटरल माने, चतुर्भुज माने, यहाँ पे बताते हैं। ठीक है, मान लीजिए इस तरीके का कुछ है खींचा हुआ। ठीक है, यहाँ पे सेंटर है, इसको मिलाइए और इसको मिलाइए, तो यहाँ पे 90 बनता है और यहाँ पे 90 बनता है। ये क्या है, क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, क्वाड्रिलेटरल यानी चतुर्भुज। चार भुजा मतलब चतुर्भुज बन रहा है, चतुर्भुज। ठीक है, तो एक क्वाड्रिलेटरल में टोटल कितना डिग्री का एंगल बनता है, 360 डिग्री का एंगल बनता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये दोनों का वैल्यू क्या हो गया, 180, चूंकि ये 90 ये भी 90, इसका मतलब ये वाला और ये वाला, इन दोनों का भी सम क्या होगा, 180 होगा, याद रखिएगा। क्योंकि ये दोनों मिलकर 180 बना लिया, 180 बना लिया तो बचा कितना, 180, तो ये दोनों का सम कितना होगा, 180 होगा। चलिए इतना ही से हम लोगों को क्वेश्चन हो जाएगा। तो इसमें एक थ्योरम भी है, थ्योरम लिखा हो कि द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। ये बता चुके हैं आपको हम लोग, ये थ्योरम नंबर 2 है, 10.2 है, जिसका मेन मकसद बताना ये है कि अगर किसी एक्सटर्नल पॉइंट से किसी बाहरी बिंदु से किसी सर्कल पे अगर दो टेंजेंट खींचा जाता है तो ही खींच सकते, उससे ज़्यादा खींच भी नहीं सकते। दो टेंजेंट खींचा जा सकता है, दोनों क्या होता है, आपस में बराबर होता है, ये पहले बता चुके हैं। ठीक है, चलिए मिटा दिया जाए, समझ में आया, चलिए मिटाते हैं। हम लोग सीधा एक्सरसाइज करेंगे, है ना। तो एक्सरसाइज जो है कहाँ चला गया, 10.2, इसका 3 क्वेश्चन आज हम लोग करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन जो लिखा हुआ है पहला नंबर में, वो ध्यान से देखेंगे हम लोग। लिखता है फ्रॉम अ पॉइंट Q द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24 सेंटीमीटर and the distance of Q from the center is 25 सेंटीमीटर। the radius of the circle, यानी बता रहा है क्या कि एक सर्कल है, यहाँ पे सेंटर है इसका। ठीक है, फ्रॉम पॉइंट Q लेंथ ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल। मान ले एक बाहर में कोई पॉइंट है, एक बाहर में क्या एक पॉइंट हम मान लेते हैं, चलिए यहीं पे ले लेते हैं, Q है, इसको वो मान लेते हैं। तो टेंजेंट कहाँ खिंचाएगा, लगभग ऐसे खिंचाएगा टेंजेंट। ठीक है, खिंचा गया। लेंथ ऑफ टेंजेंट जो बोल रहा है, द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24 सेंटीमीटर, यानी ये जो है यहाँ से यहाँ तक 24 सेंटीमीटर है। ठीक है, लेंथ ऑफ टेंजेंट। द डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर, Q का डिस्टेंस सेंटर से, यानी इसको अगर मिलाइएगा तो इसका डिस्टेंस हो जाएगा, ये कितना लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। आपसे पूछा द रेडियस ऑफ द सर्कल, तो सर्कल की रेडियस क्या होगा, ये सेंटर से एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को मिला दी, जिसका नाम कुछ दे दी, नक्की दे दीजिए। ठीक है, यानी आपको OP निकालना है, रेडियस निकालना है, सर्कल का त्रिज्या निकालना है। तो आपको बता चुके हैं कि अगर
टेंजेंट है और रेडियस को मिलाते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, जहाँ पे वो मिलता है स्पर्श रेखा टेंजेंट, वहाँ पे 90 डिग्री बनाता है। और इसके लिए एक फार्मूला भी बताए थे कि एच का स्क्वायर इक्वल पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। ठीक है, ये ऑप्शनल क्वेश्चन है, एमसीक्यू क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन इसमें दिया हुआ है। तो यहाँ पे हाइपोटेन्यूस क्या हो गया, 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेन्यूस होता है, यानी 25 हो गया, 25 का स्क्वायर हो गया। परपेंडिकुलर इसको ले लेते हैं 24 का स्क्वायर हो गया। और बी ले लिए हम लोग रेडियस को, ओपी को जो हम लोग को निकालना है। ठीक है, तो 25 का स्क्वायर क्या होता है, 25 का स्क्वायर 625 होता है, 24 का होता है 576, अब प्लस ओपी का स्क्वायर हो गया। 625 है, इसको इधर भेजेंगे, माइनस करेंगे, क्योंकि इधर प्लस में, यहाँ बीच में इसके आगे प्लस का साइन है ना, यहाँ आगे ओपी का स्क्वायर, माइनस कीजिएगा 49 आएगा, स्क्वायर को इधर भेजिएगा, रूट चढ़ेगा, क्या आ गया ओपी, कितना आएगा 7 सेंटीमीटर हो गया हमारा ओपी, यानी रेडियस हमारा क्या होगा 7 सेंटीमीटर होगा। ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है 7 सेंटीमीटर, यानी यही वाला हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, बहुत आसान सा क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट लेना लीजिए। चलिए अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग। ठीक है, मिटाते हैं इसको, इसी का करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ इन द फिगर 10.11, क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है इन फिगर 10.11, एक फिगर बना हुआ है, बना लेते हैं उसको। इस तरीके से सर्कल है, सेंटर है यहाँ पे ओ, ठीक है, और कुछ इस तरीके का यहाँ से खींचा हुआ, रेडियस हो गया ये, और एक कुछ ऐसे खींचा हुआ है, फिर एक ऐसे है, यहाँ से ऐसे। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है P, यहाँ लिखा हुआ है T, यहाँ लिखा हुआ है Q, और यहाँ लिखा हुआ है 110 डिग्री। देखिए इसमें हम बोला था PTQ, हाँ देखिए लिखा हुआ है कि TP एंड TQ आर 2 टेंजेंट, TP और TQ 2 टेंजेंट है, 2 स्पर्श रेखा है, और PO की 110 डिग्री लिखा हुआ है, और आपको PTQ निकालना, ये निकालना। आप लोग तो ऐसे ही बता दीजिएगा, बताया था इसके बारे में कि ये तो देखिए टेंजेंट ये है, स्पर्श रेखा है, और ये रेडियस है, तो यहाँ पे तो 90 बना, यहाँ भी 90 बना, इसका काम खत्म, यानी 180 खत्म हो गया 360 में, चूंकि ये क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, 360 360 डिग्री में 180 डिग्री खत्म, 180 डिग्री खत्म। अब बचा 180 डिग्री, तो उसमें से एक एंगल 110 है, दूसरा क्या हुआ 70, आंसर आ गया। यहाँ पे लिखेंगे कैसे, हम लोग लिखना होगा हम लोग को, मतलब बस समझा दिए, इसमें एमसीक्यू क्वेश्चन है, बस आप लोग देखिए और आंसर मार दीजिए एग्जाम में अगर आता है तो, फिर भी बता दे रहे हैं। ठीक है, कैसे होगा, 4 क्वाड्रिलेटरल है, तो एंगल क्या होगा, एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल O और प्लस एंगल T इक्वल क्या होगा 360। क्यों होगा, सम ऑफ एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल यानी चतुर्भुज का लैटरल। ठीक है, तो एंगल P कितना है 90, क्योंकि पता है आप लोग को टेंजेंट जो होता है वो रेडियस पे परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, ये 90 बन जाएगा, और यहाँ भी 90 बन जाएगा। तो एंगल Q कितना है 90, एंगल O कितना 110 प्लस T, तो इसको हम लिख सकते हैं PTQ, नहीं शॉर्टकट में हम लिख दिए थे, यहाँ PTQ होगा PTQ, 360 हो गया। ऐड कीजिए 90 90 180 180 और 10 190 और 290 इधर हो गया, प्लस क्या हो गया एंगल PTQ इक्वल 360 डिग्री हो गया। तो एंगल PTQ इक्वल क्या हो जाएगा 360 डिग्री, और माइनस में जाएगा इधर 290 डिग्री, कितना आ जाएगा 70 डिग्री, हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा है बी में लिखा हुआ है 70 डिग्री, यही हमारा क्या आंसर है। ठीक है, कितना आसान सा क्वेश्चन था, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। ठीक है, इसके साथ हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को, मिटा दिया जाए। चलिए मिटाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 में लिखता है इफ टेंजेंट्स PA एंड PB फ्रॉम अ पॉइंट P, अच्छा, टू अ सर्कल विद सेंटर O आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एंगल ऑफ 80 डिग्री। चलिए ठीक है, मान लेते हैं सर्कल है, ठीक है, ये सर्कल है, बाहर से कोई पॉइंट होगा, उसको इस तरीके से टेंजेंट खींचा हुआ है, उसमें स्पर्श रेखा ये PB लिखा हुआ ना, P से PA और PB खींचा हुआ है,
और ये दोनों एक दूसरे पे इंक्लाइंड है, झुका हुआ है, कितना डिग्री पे, 80 डिग्री, 80 डिग्री पे झुका हुआ है। तो बोला है कि आपको निकालना है POA, P यहाँ है, O यहाँ होगा सेंटर, OA, POA ये निकालना है, ठीक है। इसको भी मिला दीजिए, इस तरीके से मिला दिए। अब बताइए, ये तो 90 होगा, टेंजेंट है तो, क्योंकि टेंजेंट और रेडियस क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। हमको POA निकालना है, ये निकालना है, ये वाला, ठीक है, ये वाला लाइन, ये एंगल निकालना है। और हम इससे पहले अभी समझाए भी थे कि ये यहाँ जो दो ट्रायंगल बनता है, दोनों ट्रायंगल क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट होता है। तो कॉन्ग्रुएंट होगा, इसका मतलब एंगल भी बराबर होगा इसका। तो ये पूरा 80 है, तो ऊपर कितना बनेगा, 40, यहाँ भी क्या बनेगा, 40, ठीक है। तो आपको ये 40, ये 90 थी, ये निकालना। एक ट्रायंगल में कितना डिग्री का एंगल बनता है, एक ट्रायंगल में 180 डिग्री का एंगल बनता है। तो कौन कौन सा एंगल लेंगे हम लोग, एंगल PAO प्लस एंगल APO और प्लस एंगल POA, तो निकालना है, इक्वल 180 होगा। रीजन क्या डालेंगे हम लोग, सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है। तो PAO कितना है, PAO कितना है 90 प्लस APO कितना भी दिखाएं 40, क्यों बताएं वो भी बता दिए हम, रीजन है ना, क्योंकि ये MCQ क्वेश्चन, इससे पूरा लिखना नहीं है। जब लिखने का बारी आएगा तो हम बताएंगे लिखना किस तरीके से। यहाँ सिर्फ MCQ आप लोग डायरेक्ट बिना बनाए भी आंसर ला सकते हैं, बट हम बता दें कैसे निकालना, ठीक है। आप लोग लिए आते 90 प्लस 40 130 होता है, बचा कितना 50 डिग्री, तो 50 इसका आंसर हो जाता। खैर बस निकाल के दिखा दे रहे हैं आप लोग को, 180 हो गया। तो एंगल POA इक्वल क्या हो जाए, डायरेक्ट बना रहे हैं, ठीक है, 180 डिग्री। ये 90 प्लस 40 130, इधर जाएगा तो -130, कितना आया 50 डिग्री। ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा ए में लिखा हुआ है 50 डिग्री, तो 50 में टिक मार दीजिए, आंसर हो गया हमारा, ठीक है। चलिए तो उम्मीद करते हैं समझ में आएगा 10.2 क्वेश्चन नंबर 1 2 3। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से, है ना, जितना क्वेश्चन करा सके, जितना बड़ा वीडियो बना सके कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी खत्म कराने का। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, मेरे फेसबुक पेज को फॉलो करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, और समझ में आया तो कमेंट जरूर करें। थैंक यू सो मच।